everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a new topic, a new subject, that is what advertising and personal selling. So in this particular video we are going to discuss the definition of advertising and the nature and scopes of advertising. So let's begin it. अगर आप एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग का टॉपिक पढ़ते हैं तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग. सो एडवर्टाइजिंग एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू mass media such as newspaper, magazine, television or radio by an identified sponsor. So advertising एक पेड फॉर्म है जो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन देती है, ठीक है, प्रमोशंस करती है हमारे आइडियाज़ को, हमारे गुड्स को, हमारे सर्विस को. किसके थ्रू? मैगजीन के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू एंड एड्स के थ्रू बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. आई होप अब आपको एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी कि एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म होती है और नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है. किस चीज़ का? हमारे प्रमोशन करती है, हमारे गुड्स के, हमारे सर्विसेज के, हमारे प्रोडक्ट्स का, हमारे आइडियाज़ का. क्या? किसके थ्रू? न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो एंड बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. ओके, गॉट इट. लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, द नेचर एंड स्कोप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. 5 स्कोप्स एक्सप्लेन किए हैं विद द फुली एक्सप्लेनेशंस. सो इस सीरीज़ में पूरी एडवर्टाइजिंग के नेचर, स्कोप, लिमिटेशंस एंड इम्पॉर्टेंस सारा आएगा. सो लेट्स मूव टू फर्स्ट स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज अटेंशन सीकर. सो एवरी पीस ऑफ एडवर्टाइजिंग अटेम्प्ट्स टू सीक द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट और सर्विस. फर्स्ट स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज अटेंशन सीकर. सो हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो किस लिए करते हैं? ऑडियंस का अटेंशन अपने प्रोडक्ट के तरफ मूव करने के लिए. दैट मीन कि हम एडवर्टाइजिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विस को ऑडियंस के नज़रों में लाने के लिए कि ये सर्विस भी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है. तो फर्स्ट स्कोप हो जाता है अटेंशन सीकर. Let's move to the another one as a unique selling proposition. This unique selling proposition makes the product or service stand out of the crowd. So हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो किस लिए करते हैं कि क्राउड में से हमारा प्रोडक्ट अलग हटे, हमारी सर्विस अलग हटे. अलग हटे मतलब कि स्टैंड आउट हो और पब्लिक को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे, सेल इंक्रीज हो. Advertising attempts to pursue and influence the audience through the different kinds of appeal. सो इसमें एडवर्टाइजिंग हमें हेल्प करती है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे स्टैंड आउट हो सकता है एक क्राउड से, ठीक है, कैसे निकल के आ सकता है. तो आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट. सो हमने कौन कौन से स्कोप पढ़ चुके हैं? अटेंशन सीकर एंड सेकेंड वन इज एज अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. थर्ड वन इज विजुअली अट्रैक्टिव. The visual and non-verbal elements play a dominant role in advertisements. So an eye-catching advertisement uses cryptic information and focuses on the visual treatment to convey the message. The visual elements used in advertisements not only convey the information but also the tell a story. सो जो आपका एडवर्टीज़मेंट है वो विजुअली भी अट्रैक्टिव होना चाहिए क्योंकि वो नॉन वर्बल एलिमेंट है पहले तो आप अगर सामने वाला बंदा आपका एडवर्टीज़मेंट देखता है तो उसी से अट्रैक्ट होना चाहिए वो. तो आपका एडवर्टीज़मेंट ऐसा होना चाहिए. एंड वन मोर थिंग, आपका जो एडवर्टीज़मेंट होता है वही आपकी प्रोडक्ट की स्टोरी बता देता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे वैल्यूड करता है, कितना आपका वैल्यू, कितना आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव है, कितना आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ अच्छी है. सो ये सारी चीज़ें आपका एडवर्टीज़मेंट ही बता देता है. बट आपको एडवर्टीज़मेंट कैसा बनाना है? विजुअली अट्रैक्टिव. Let's move to another one is consumer oriented. So consumer oriented advertisement करें तो consumer orient of course होगा. Advertising burdens the knowledge of the consumers. With this nature of advertising, consumer can have the know-how of the product and brands or services that exists in the market. एडवर्टाइजिंग का कंज्यूमर ओरिएंटेड एक
मेन स्कोप होता है, क्योंकि अगर हम एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए. सो ये कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस होता है और इससे आपका प्रोडक्ट और ब्रांड्स और सर्विसेज के बारे में पता चलता है कि मार्केट में आपका ब्रांड और ये एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो एडवर्टाइजिंग इज अ कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस. Next scope is uses various media. Apart from print platforms like newspapers and magazines, its presence can now also be has been in audiovisual platforms like films, hoardings, banners, and many such promotional campaigns. So advertisement सिर्फ न्यूज़पेपर और मैगजीन वगैरह में ही नहीं दिखता है. बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो ऑडियो विजुअल होती हैं, सिर्फ ऑडियो से सुनाई देती हैं, जैसे फिल्म्स होगी, फिल्म्स में और होर्डिंग्स होगी, बैनर्स हो गए. तो एडवर्टीजमेंट हर जगह अवेलेबल है. सो आपको ये 5 स्कोप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे. फर्स्ट हमने पढ़ा अटेंशन सीकर, सेकेंड वन पढ़ा हमने हैज़ अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, थर्ड वन इज़ विजुअली अट्रैक्टिव, फोर्थ वन इज़ कंज्यूमर ओरिएंटेड एंड फिफ्थ वन इज़ यूजेस वेरियस मीडिया. आई होप आपको ये 5 के 5 पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे. एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड अगर आपकी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी तो कमेंट करना ना भूलें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, सी यू सुपर सून.